शोर शराबा नहीं है इधर, कोई वो हंगामा नहीं है दूसरे सिटीज़ की तरह। लाइक अगर पेरिस की मैं बात करूँ या फिर दूसरे कंट्रीज़ में अगर बड़े सिटीज़ की बात करूँ तो वैसा ये वैसे भी साइड वाला सिटी है कोई। ब्रसल्स की अगर बात करूँ तो ब्रसल्स में क्राउड होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ब्रसल्स तो अभी दूर है थोड़ा सा, तो हम मे भी के उस साइड पर जाएं या फिर ये दूसरी साइड से लेके जाता है, अब ये भी नहीं पता। जिसने बेल्जियम देखना वो यहाँ से ही देख लें। नीचे चक्कर लगाया हुआ तो देखिए ज़रा कितना खूबसूरत किस्म के इन्होंने घर बनाए हुए हैं। जो इनका आर्किटेक्चर है घरों का वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये मुझे इस तरह के जो घर हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ख़ासकर स्कैंडिनेवियन के अंदर इसी तरह के बनाए जाते हैं। पूरे स्कैंडिनेवियन के अंदर या फिर ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे बर्फ़बारी होती है या फिर ठंडा वेदर रहता है, तो वहाँ पे इस तरह का बनाया जाता है बर्फ़बारी की वजह से। देखिए अभी सारे घर जितने भी हैं ये सारे एक तरह के तर्ज पर बनाए गए हैं। ये इनकी कोई माल गाड़ी है, काफ़ी बड़ी है। अब ये कोई सिटी है, अब ये है, इसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये प्रॉपर जो है ना सिटी स्टार्ट हो गया हुआ। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जी बेल्जियम का नहीं, ये फ्लैग नहीं है, वैसे किसी ने अपने घर में लगाया हुआ। और ये देखें यहाँ से पूरे सिटी का व्यू। और ये है जी ट्रेन स्टेशन कोई जो मेन है इनका, आई थिंक सो ये ब्रसल्स ही है, आई थिंक सो ये ब्रसल, हाँ ये ब्रसल है। ब्रसल पहुंच चुके हैं और देखिए कितना खूबसूरत है ब्रसल। मुझे अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं दोबारा फिर यहाँ पे चक्कर ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि इस टाइम तो मैं ब्रसल में नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि मुझे जाना है एम्स्टर्डम। तो लेकिन ये रास्ते में जो इसका आर्किटेक्चर है, जो वेदर है इतना खूबसूरत है, तो इसको देख के ये मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसके लिए स्पेशल आऊँगा। इवन कि मैं फ़्लाइट चेक कर रहा था ब्रसल्स की, एम्स्टर्डम से ब्रसल्स की फ़्लाइट चेक कर रहा था, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव आ रही थी, तो टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रसल्स को, बेल्जियम को इस बार स्किप किया जाए और कोई दूसरा कंट्री देखे। लेकिन अल्लाह ने दिखाना था तो दिखा दिया। सिटी भी देख लिया बाहर से किस तरह का है, और ये साथ में ये एयरपोर्ट भी आ गया। ये एयरपोर्ट ही से कहते हैं ले जी ब्रसल्स। यहाँ से पैसेंजर्स उतर रहे हैं, जिन्होंने उतरना है वो ब्रसल्स के लिए उतर गए हैं, और कुछ जिन्होंने आगे एम्स्टर्डम के लिए जाना वो बैठ रहे हैं इसके अंदर। तो क्योंकि एक ही ट्रेन है जिसने आगे एम्स्टर्डम तक जाना है, मे भी इससे आगे भी जाए, लेकिन एम्स्टर्डम इसका स्टॉप है लास्ट। उसके बाद ये देखो आगे जाती है कि नहीं जाती, हमने तो वहाँ पर उतर जाना है। ले जी यहाँ से चल पड़े हैं और हम अब जा रहे हैं एम्स्टर्डम की तरफ। ये ब्रसल से, और यहाँ से कुछ ट्रेन्स आ रही हैं यूरोप की तरफ से ही ब्रसल्स में।
देखने में तो ये बड़ा खूबसूरत किस्म का सिटी लग रहा है। ख़ासकर ये जो ओल्ड आर्किटेक्चर है, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और यहाँ का वेदर भी कुछ इसी तरह का ना कि ये बारिश का कोई पता नहीं चलता। जैसे कि आज भी मौसम देख लें, यहाँ पे ऐसे ही हुआ पड़ा है बादल कि किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। अच्छा, ये जितने भी मैंने मोस्टली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, खासकर नीदरलैंड्स, ये डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और अभी बेल्जियम हो गया, इन कंट्रीज़ में जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर बात करें हम इसकी फ्रांस की, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। खूबसूरत कंट्री है, ख्वाहिश थी यहाँ पे आने की, लेकिन कब, कैसे, कहाँ, तो ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती थी। कल देखी ही एक टिकट, तो आज बल्कि देखी ही एक टिकट, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं चक्कर लगाया, लेकिन ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये देखें जी, इनकी हम दूर से अगर देखें तो बिल्डिंग्स, ये कंट्री लगता है इसी तरह ही एक्सप्लोर करना। कभी कभार क्या होता है कि आप जो चीज़ सोचते हो वो किसी ना किसी तरीके से आपको मिल जाती है, बेशक नहीं भी उसका कोई बन रहा सिस्टम, तो अल्लाह ताला की ज़ात कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालती है कि आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ मिल जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं आज यही सोच रहा था कि मैं ब्रसल्स की फ़्लाइट करवा लेता हूँ और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ एम्स्टर्डम से। तो मैंने इवन के चेक करवाई, टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, तो मैंने इसको स्किप किया और मैं सीधा एम्स्टर्डम की फ़्लाइट के लिए निकला। लेकिन जब मैं एम्स्टर्डम की फ़्लाइट के लिए निकला हूँ, एयरपोर्ट पे जाके पता चला जी ये फ़्लाइट नहीं है, ये ट्रेन की टिकट है और आपको बाय रोड जाना पड़ेगा एम्स्टर्डम में। तो मैंने कहा चलें, ये भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है तो ये भी करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये फ़्लाइट की टिकट है या फिर ट्रेन की टिकट है। लेकिन चूँकि फ़्रांस के रास्ते में, फ़्रांस से जाते हुए नीदरलैंड्स, दरमियान में बेल्जियम आता ही है, तो यहाँ से आपको गुज़र के ही जाना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली जो ब्रसल्स था तो वो आ गया और इसको यहाँ पे ही हमने एक्सप्लोर कर लिया। वो देखें, अब एक बड़ी एक मोनूमेंट है इनका, पुराना कोई इनकी इमारत है, बिल्डिंग है। अच्छा, यहाँ पे भी ना काफ़ी पुरानी तारीखी चर्चेस, बिल्डिंग्स और काफ़ी पुराना इन्होंने विरसा अपना संभाल के रखा हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पे रास्ते में चलते हुए पूरा मुझे इस तरह लग रहा है जैसे कि ये काफ़ी, ये चर्च देखिए कितना खूबसूरत है, कितना ओल्ड पुराना चर्च है ये। यहाँ पे कुछ नहीं तो कुछ नहीं है, जो घर जो बने हुए हैं ये कम से कम भी 200 साल, 200 साल, 300 साल पुराने बने हुए हैं। और इनका प्लेटफॉर्म देखें, ये ट्रेन का, रेल का निज़ाम कितना बड़ा, छोटा सा कंट्री है लेकिन यहाँ पे इन्होंने कितना बड़ा निज़ाम बनाया हुआ ट्रेन का। और यहाँ पे जो देहात है कितने नीट एंड क्लीन रखे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें कितनी साफ़ रखी हुई हैं इन्होंने। हालांकि छोटा कंट्री है लेकिन खुशहाली इन्होंने कितनी दी हुई है अपनी पब्लिक को। अभी भी मुझे कोई चर्च लगता है। हम इसी तरह ही पूरे ब्रसल्स को कवर करेंगे। अभी लगता है कोई टनल आ गई है। ये जी, अब ये देखिए, ये भी कोई मेट्रो स्टेशन है या ट्रेन स्टेशन है। और एक
कम से कम भी 150-200 साल पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं ये सारी। और ये हम ब्रसल सिटी से जो है बाहर निकल गए हैं, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। अब ये हम बाहर वाली साइड पे जा रहे हैं। अब दूसरे रास्ते में एक और सिटी आएगा। ये रास्ते में से चलते हुए इनका एक कोई दूसरा सिटी है, तो ये उसके कुछ नज़ारे हैं। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, काफ़ी सारी मैंने चीज़ें मिस कर दी, थकावट बहुत ज़्यादा हुई पड़ी थी इस वजह से। बस और चीज़ के साथ ही हम एंटर हो गए हैं एम्स्टर्डम, जा रहे हैं अभी हम नेदरलैंड्स में एंटर हो गए हैं। 3 घंटे के अंदर, अभी 3 घंटे नहीं हुए, तकरीबन 2-2.5 घंटे, 2.5 घंटे के अंदर 3 कंट्रीज़ दोस्तों वो हो गए कवर। अब ये हम नेदरलैंड्स में हैं इस टाइम। इसका भी एक सिटी आएगा रोटरडैम, दैन उसके बाद द हाग, फिर एम्स्टर्डम। इसको जो हॉलैंड है, फूलों का भी इसको सिटी बोला जाता है एम्स्टर्डम को। ये जी रोटरडैम आ गया। रोटरडैम एक सिटी है इनका, नेदरलैंड्स का। ये जी बाहर से रोटरडैम देख लें। रोटरडैम क्योंकि मैंने जाना नहीं है, मैंने एम्स्टर्डम ही रुकना है, तो लिहाजा रोटरडैम को यहाँ से ही कवर करना पड़ेगा। देखने में तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ब्रसल्स के मुकाबले में मुझे थोड़ा सा नीचे लग रहा है ब्रसल्स, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था। दूर से बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं कुछ। अब ये देखेंगे सिटी है पूरा आ गया। अभी देखेंगे इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर डिफरेंट है। बाहर से नज़ारे रोटरडैम के, रोटरडैम सिटी के। अभी ये रात के तकरीबन 9:30 का टाइम है, और यहाँ पे आप बहुत अंदाज़ा लगा लें खुद कि दिन है। ये रोटरडैम सिटी का जो है ट्रेन स्टेशन आ गया। ये देखें जी रोटरडैम सेंट्रल। ये जी नर्सरी का ज़रा निज़ाम चेक करें इनका। ये रोटरडैम से मैं अभी एम्स्टर्डम की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में ये खेत हैं, खेतों के अंदर इन्होंने ये जितनी भी लगी हुई हैं सारी चीज़ें, ये अंदर काश्तकारी कर रहे हैं उसके।